अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर्स चल रहे थे और केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर्स में आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, इसे समझाने से पहले या इसकी डिफिनेशन करने से पहले मैं आपको ज़रा ये रिएक्शन समझाता हूँ, फिर मैं आपको आगे फिर डिफिनेशन समझाता हूँ। अब स्टूडेंट्स, ये जो कंपाउंड है BaSO4, इसे कहते हैं बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट स्टूडेंट्स जब टूट जाता है, जब आयोनाइज हो जाता है, तो इसमें से बेरियम +2 आयन ये अलग हो जाता है और सल्फेट आयन अलग हो जाता है। यानी जब हम इसे पानी में डाल के हल करते हैं, पानी में इसको हल कर देते हैं, तो बेरियम के आयन्स पानी में अलग हो जाएंगे और सल्फेट के आयन। और लॉ ऑफ मास एक्शन स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, वो कहता था कि प्रोडक्ट्स को आपने ऊपर रखना है, बेरियम को और सल्फेट को आपने ऊपर रखा और उसको मोलर कंसंट्रेशन में, इन ब्रैकेट्स को कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन या मिकदार इसकी, ठीक। इसको आपने प्रोडक्ट को आपने ऊपर रखना है स्टूडेंट्स, और रिएक्टेंट ये वाला जो है इसे आपने नीचे रखना है। और प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट का जो रेशो होता है स्टूडेंट्स, इसे हम कहते थे Kc। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो बेरियम सल्फेट है स्टूडेंट्स, ये बेरियम सल्फेट, ठीक। अब बेरियम सल्फेट चूँकि यहाँ पर कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। कांस्टेंट क्यों है स्टूडेंट्स? कांस्टेंट इस वजह से है कि ये बहुत कम हल होता है। ये स्टूडेंट्स बहुत ही कम हल होता है, तो इसे हम ना हल होने के बराबर समझते हैं, इसे हम वह बाहर निकाल देते हैं, ठीक। तो इसे हम जब बाहर निकालते हैं बेरियम सल्फेट को, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन जाता है Kc = यानी Kc बेरियम सल्फेट की इसके साथ Kc के साथ हम बेरियम सल्फेट को लिखते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स बेरियम का आयन और सल्फेट का आयन रह जाएगा, क्योंकि इसे हम दूसरी तरफ ले गए थे, तो यहाँ सिर्फ आपके पास बेरियम और सल्फेट का आयन रह गया। अब स्टूडेंट्स, ये जो बेरियम सल्फेट है इसकी जगह हमने K लिखा है, क्योंकि स्टूडेंट्स K का मतलब होता है कांस्टेंट। K का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? K यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है कांस्टेंट के लिए। K किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ स्टूडेंट्स? कांस्टेंट के लिए। और फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो Kc और K है, इस दोनों को हम KsP ले लेते हैं। अब KsP का मतलब होता है स्टूडेंट, Sp का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। Sp का यहाँ क्या मतलब है स्टूडेंट्स? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब होता है ज़रब और सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है हल होना। यानी ये जो बेरियम है स्टूडेंट्स और ये सल्फेट है, इस दोनों को जब हम ज़रब देते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं Kc, और Kc बराबर होता है स्टूडेंट्स बेरियम और सल्फेट की। अब जब बेरियम सल्फेट को स्टूडेंट्स हम ज़रब देते हैं तो इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, और बेरियम और सल्फेट इस दोनों को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। यानी इन आयंस की सॉल्युबिलिटी को हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं और इसे Ksp से ज़ाहिर करते हैं। तो Sp यहाँ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है और K जो है कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने शो भी किया हुआ है कि Ksp असल में बराबर होता है Kc × K के, ठीक। तो Ksp यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स। वैल्यू ऑफ Ksp शोज हाउ मच साल्ट कैन डिजोल्व इन वाटर। यानी स्टूडेंट्स इसको, ये भी कोई रकम होगा ना, कोई अमाउंट होगा, ठीक है। इस अमाउंट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे इस सल्फेट के अमाउंट के साथ, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा स्टूडेंट्स वो बताएगा कि कोई भी साल्ट पानी के अंदर किस कदर हल हो सकता है। वैल्यू ऑफ Ksp यानी जो Ksp की कीमत होगी ये वाली जो यहाँ पर हम निकालेंगे, शोज ये बताता है हाउ मच साल्ट कैन डिजोल्व, कितना साल्ट हल हो सकता है इन वाटर, पानी के अंदर। अब स्टूडेंट्स हम डिफिनेशन की तरफ आते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये स्टूडेंट्स पॉजिटिव आयन हमारे पास क्या था, बेरियम सल्फेट,
इसका मोलर कंसंट्रेशन, और जो नेगेटिव आयन था सल्फेट, इसका मोलर कंसंट्रेशन। इसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखिए स्टूडेंट डिफिनेशन यही कह रहे, प्रोडक्ट यानी ज़रब देना, ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन को ज़रब देना इन इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर विद सॉलिड साल्ट, सॉलिड साल्ट के साथ एट ए गिवन टेम्परेचर, ख़ास टेम्परेचर पे, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसे क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। मुख्तसरन स्टूडेंट्स आप मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन को मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन से ज़रब देंगे तो इसे हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की तरफ। वेरी स्लाइटली सोलूबल साल्ट्स, बहुत कम हल होने वाले। स्लाइटली सोलूबल का मतलब है स्टूडेंट्स कम हल होने वाले। कम हल होने वाले साल्ट्स जैसा कि सिल्वर क्लोराइड है, इसका नाम है स्टूडेंट्स सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड, लेड आयोडाइड, बेरियम सल्फेट वगैरह, ये सारे स्लाइटली सोलूबल साल्ट्स हैं। डिज़ोल्व स्लाइटली, ये हल होते हैं थोड़ा सा। देयरफॉर देयर कंसंट्रेशन इज़ कंसीडर्ड एज कांस्टेंट, इसलिए इनकी मिकदार को, इनकी कंसंट्रेशन को समझा जाता है कांस्टेंट। एग्जाम्पल, स्लाइटली सोलूबल साल्ट बेरियम सल्फेट इज़ प्लेस्ड इन वाटर, यानी हम एक बर्तन ले जिसके अंदर क्या मौजूद हो स्टूडेंट्स? पानी मौजूद हो, और उसमें हम स्लाइटली साल्ट बेरियम सल्फेट को डाल दें उस पानी के अंदर, ठीक। स्लाइटली सोलूबल साल्ट बेरियम सल्फेट इज़ प्लेस्ड, रखा जाए इन वाटर, पानी में, इट डिज़ोल्व्स, ये हल हो जाएगा पानी में, अनटिल अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ ऑब्टेन्ड, यहाँ तक कि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑब्टेन्ड हो जाएगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब है स्टूडेंट्स कि हम इतना बेरियम सल्फेट पानी में डाल दें कि मज़ीद बेरियम सल्फेट पानी में हल ना हो सके, यानी इसके मज़ीद आयन पानी के अंदर हल ना हो सके। इज़ ऑब्टेन्ड एंड देन इक्विलिब्रियम इज़ एस्टेब्लिश्ड, और फिर इक्विलिब्रियम बन जाएगा, यानी ये बेरियम सल्फेट आयंस बनेंगे और दूसरी तरफ बेरियम सल्फेट का साल्ट होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक। ये बेरियम सल्फेट के साल्ट में और बेरियम सल्फेट के आयंस में इक्विलिब्रियम बन जाएगा। एंड देन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश, तो इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा बिटवीन दी आयंस, आयंस के दरमियान, यानी इन दोनों के दरमियान, एंड सॉलिड बेरियम सल्फेट इन द सॉल्यूशन, और सॉलिड बेरियम सल्फेट के दरमियान, यानी बेरियम सल्फेट और उसके आयंस के दरमियान स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता था कि प्रोडक्ट्स को हमने ऊपर रखना है और रिएक्टेंट को हमने नीचे रखना है, और इसके रेशो को हम केसी कहते थे, वेयर केसी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। बेरियम +2 आयन, सल्फेट -2 आयन एंड बेरियम सल्फेट, ये सारे क्या हैं? कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एंड साल्ट, ये कंसंट्रेशन है आयंस के, यानी इस दोनों के, एंड साल्ट और इसका, ठीक। एज साल्ट इज स्लाइटली सोलूबल, चूँकि ये साल्ट थोड़ा हल होता है। कंसंट्रेशन ऑफ डिज़ोल्व साल्ट, तो मिकदार इस डिज़ोल्व साल्ट का, यानी बेरियम सल्फेट का, रिमेन सेम रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, ठीक। 10 बेरियम सल्फेट कांस्टेंट है। अब हम क्या लिखते हैं इसको स्टूडेंट्स? केसी बराबर है बेरियम और सल्फेट का आयन हुआ, नीचे चूँकि बेरियम सल्फेट यानी ये वाला कांस्टेंट था तो हमने के लगा दिया इसकी जगह, और उसके बाद स्टूडेंट्स केसी और के को हम जब दूसरी तरफ ले आएंगे तो केसी के इजिकल टू Ba+2 आयन और सल्फेट -2 आयन, और इस दोनों को हम क्या कहते हैं? KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स ये था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।